भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। गीता में दूसरा अध्याय चल रहा है। पूछा कि जो आपके ध्यान में, प्रेम में, समाधि में, आपके रास्ते में लगे हुए लोग हैं, उनकी स्थिर बुद्धि कैसे होती है? क्योंकि हम तो देखते हैं कि संसार में हमारा मन एकदम चंचल रहता है, स्थिर बुद्धि नहीं होती, निश्चयात्मिका नहीं होती, निश्चय नहीं होता। अभी सोचते हैं ऐसे, फिर मन इधर उधर हो जाता है। तो ये मन हमसे बहुत गलतियां कराता है और बहुत कर्म बनाता है। गुरुजी एक बात कहते हैं, दुश्मन कौन है? बाहर कोई दुश्मन नहीं है, हमारा ही दुष्ट मन हमारा ही दुश्मन है। गीता भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। ऐसे कर्म करता है जो अपने ही शत्रु बन जाता है, अपने को ही दुख दिलवाता है। तो अर्जुन ने पूछा, फिर स्थिर बुद्धि कैसे हो? तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, एक खास बात है, मन की सारी कामनाओं को त्याग दो। छठे अध्याय में भगवान कहते हैं, संकल्प विकल्प का त्यागी ही सच्चा सन्यासी है। कामनाओं का त्याग कैसे होगा? संकल्प विकल्प का त्याग कर दो और स्वयं में संतुष्ट हो जाओ। जो मिला है उसमें संतुष्ट हो जाओ, कोई कामना मत करो। तो जब ये आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है व्यक्ति, स्वयं में ही, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थिर बुद्धि हो जाती है उसकी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये मन बार बार संसार में, भगवान ने कहा कि आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथमन जबरदस्त स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष को कोशिश कर रहा है, बुद्धिमान है, प्रयास कर रहा है, पर ये इंद्रियां इसके मन को बलात् हर लेती हैं, जबरदस्ती हर लेती हैं और विषयों में प्रवृत्त करा देती हैं। और विषयों में जाने से कर्म बनते हैं। विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, 5 विषय, 5 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियों से खास कर्म बनते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये इनके विषय हैं। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति अर्थात ज्ञान शक्ति में भ्रम हो जाता है, याद नहीं रहता। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। ज्ञान समझ में नहीं आता, ज्ञान नहीं रहता, बिल्कुल समझ नहीं रहती। और बुद्धि का नाश हो जाने से ये पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। 62 और 63 श्लोक व्याख्या लेते हैं। अब खास बात क्या है, हम विषयों में आसक्त क्यों हो जाते हैं, क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि हम भगवान के परायण नहीं होते, समर्पित नहीं होते। अगर हम भगवान के समर्पित हो जाएं और भगवान से कहें, भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरी रक्षा करो प्रभु, तो भगवान हमको विषयों में जाने से बचा लेंगे। भगवान के परायण न होने से, भगवान का चिंतन न होने से विषयों का चिंतन होने लगता है। जप ले हरि का नाम साँझ सखारे, तेरी आयु यूं ही बीती जाए जी। तो 2 चीज़ें हैं, एक तरफ भगवान है, एक तरफ विषय है। यदि हम भगवान के परायण नहीं हैं तो विषयों का चिंतन होने लगेगा। ये हमारी इंद्रियां हमको विषयों में खींच ले जाएंगी। कारण के जीव के एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है। एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ संसार। जब हम परमात्मा का आश्रय छोड़ देते हैं तो फिर संसार का आश्रय लेकर संसार का ही चिंतन करने लग जाते हैं। आश्रय भी संसार का, चिंतन भी संसार का, क्योंकि संसार के सिवाय चिंतन का कोई दूसरा विषय रहता ही नहीं, या तो परमात्मा या संसार। अब परमात्मा से तो मन हट गया, हमारा लगा नहीं उधर, परमात्मा में तो मन लगा हुआ ही नहीं है। तो क्या करेगा मन फिर? दूसरा कोई आश्रय ही नहीं है, दूसरा कोई विषय ही नहीं है, दूसरी कोई बात ही नहीं है, संसार का चिंतन करने लगता है। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति, राग, प्रियता पैदा हो जाती है।
आसक्ति और राग और प्रियता विषयों में पैदा हो जाती है। आसक्ति पैदा होने से मनुष्य उन विषयों का सेवन करता है, उन विषयों में चला जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, बोलना, स्पर्श, विषयों का सुख, रूप, दुनिया भर की चीज़ें देखना, रस, खूब खाना पीना, और गंध, वातावरण को बढ़िया बनाते रहना, घर बढ़िया बनाना, सब चीज़ बढ़िया बनाना। विषयों का सेवन चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उससे जो सुख होता है उससे विषयों में प्रियता पैदा होती है। एक्चुअली क्या होता है ना, बढ़िया गद्दे पे लेटो तो सुख मिलता है, शरीर स्वस्थ होता है तो गद्दे पे बड़ा आराम मिलता है, और अस्वस्थ होता है तो वही गद्दे चुभते हैं। तो सुख मिलता है तो विषय में प्रियता पैदा होती है। तो भगवान ऐसा कर देते हैं कि सुख न मिले तो प्रियता ही नहीं होगी, क्योंकि प्रियता होने से उस विषय का बार बार चिंतन होता है। ये पड़े पड़े सोते कौन रहना चाहते हैं, जिनको सोने में सुख मिलता है। अब उस विषय का सेवन करे चाहे न करे, पर विषयों में राग हो जाता है, ये गड़बड़ हो जाती है। एक बार हम विषय सुख लेने में लग गए, कोई भी 5 विषय, और 5 से 25 हो जाते हैं ये मिल करके आपस में। तो जब हम संसार से सुख लेने लग जाते हैं, विषय सेवन करने लग जाते हैं, तो इनमें राग पैदा हो जाता है, और जैसे ही राग पैदा हुआ हमारा परमात्मा से ध्यान बिल्कुल हट जाता है। अब कितना ही कहते रहो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, पर वो भूल जाते हैं। भजन करते करते भगवान भूल जाते हैं, दुनिया याद आती है। विषयों में राग पैदा होने पर उन विषयों को, भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है कि वे भोग, वे वस्तुएं मेरे को मिले, और कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से लोभ होता है, और लोभ बढ़ जाता है और मिले। फिर कामना पूर्ति की संभावना हो रही हो कि चीज़ मिलने वाली है, कोई बाधा लगा दे तो क्रोध आता है। कामना एक ऐसी चीज़ है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध होता है। वर्ण, आश्रम, गुण, योग्यता आदि को लेकर अपने में जो अच्छाई का अभिमान रहता है, उस अभिमान में भी अपने आदर, सम्मान आदि की कामना रहती है। उस कामना में किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा होता है। अब कामना एक ऐसी चीज़ है जो पूरी हो रही हो, कोई बाधा पड़े तो क्रोध होता है, क्रोध आता है। और चीज़ें मिलने पर, इकट्ठी होने पर, किसी अच्छे वर्ण का होने पर हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, अपने आदर सम्मान की कामना रहती है। उस कामना में बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा होता है। तो घूम फिर कर ये जो कहानी है, कामना से शुरू होती है, इच्छा से शुरू होती है, और क्रोध पे ख़त्म होती है। कामेशा क्रोधेशा, ये काम ही क्रोध है। अर्जुन ने पूछा भगवान किस कारण से आदमी को क्रोध आता है? भगवान ने कहा कामना के कारण, इच्छा के कारण। एक जगह कहा भगवान ने, काम, क्रोध तथा लोभ ये नरक के खुले द्वार हैं। कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध होता है, कामना पूरी होने से लोभ होता है। ये आपस में रिलेटेड है। काम, क्रोध तथा लोभ ये नरक के खुले द्वार हैं। बड़ा भारी दुख मिलता है। सुख मांगत दुख आगे आवत, गुरुजी एक लाइन बोला करते हैं, जो सुख चाहता है उसके आगे दुख आता है। पहले सुख मिलेगा फिर दुख मिलेगा। अगर अक्षय सुख चाहिए, लंबा सुख चाहिए, सदा का सुख चाहिए, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। बाहर मुखी सदैव दुखी, जो कामनाओं में लगे पड़े हैं सदैव दुखी। अंतर्मुखी सदैव सुखी, जो अंदर जिन्होंने दृष्टि कर ली है, अंतर्मुखी हो गए हैं, वो सदा सुखी हैं बस। वरना ये संसार दुख रूप है। क्रोध के बाद आता है सम्मोह, ये तमोगुणी वृत्ति है। मोह हो जाता है आदमी को, स्मृति में भ्रम हो जाता है, ज्ञान याद नहीं रहता। कामना रजोगुणी वृत्ति है, सम्मोह तमोगुणी वृत्ति है, और क्रोध रजोगुण और तमोगुण के बीच की वृत्ति है। कामना और सम्मोह के बीच में क्रोध रहता है।
कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं ना कहीं राग रहता है। अगर हमको क्रोध आता है, कहीं ना कहीं हमारा राग है। मेरी दुकान, मेरी चीज़, मेरा घर, मेरा सामान, मेरा बेटा, मेरी चीज़ें, मेरा ये, मेरा वो, मेरी इज्जत, मेरा फलाना, मेरे बारे में कुछ कह दिया किसी ने, उसकी हिम्मत मेरे बारे में कहा, क्रोध आता है। अपना आदर सत्कार मान बढ़ाई, अगर हम बड़ा कायदे से चलने वाले हैं तो कोई थोड़ा भी बेकायदा चले तो हमको क्रोध आता है। हम एक अच्छे आदमी हैं, कोई बुराई कर दे, कोई बुरा काम कर दे, कोई गलती कर दे, हमको क्रोध आता है। तो इसका मतलब हमारा नीति न्याय में राग है। कायदे से चलो, कायदे से चलो, ठीक चलो, दूसरों को सिखाता रहेगा, अरे तुम ठीक चलो ना, हम ठीक चलें बस, बाकी तो अब क्या कर सकते हैं, कोई ठीक चले ना चले। हमारा अपमान हो जाए तो क्रोध आता है। इसका मतलब मान में राग है, सत्कार में हमारी इज्जत हो, हमारा मान सम्मान हो, इसमें राग है। नहीं होता तो क्रोध आता है। कोई हमारी निंदा करे तो क्रोध आता है। इसका मतलब प्रशंसा में राग है, लोग हमारी तारीफ करें। कोई हमारे ऊपर दोष लगाए, हमें क्रोध आता है। तो कोई हम पे दोष न लगाए, इसमें राग है। क्रोध से सम्मोह होता है, अर्थात मूढ़ता छा जाती है। मूढ़ता यानी बेवकूफ़ी, यानी ज्ञान याद नहीं रहता। काम से जो सम्मोह होता है उसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक कार्य भी कर बैठता है। जब मन में बहुत जोर की कामना उठती है, वेग उठता है किसी चीज़ का, तो विवेक शक्ति ढक जाती है। ये काम सही नहीं है, इसको मत करो। अंदर से एक आवाज़ आती है, लेकिन आदमी नहीं मानता, तो न करने लायक कार्य भी कर बैठता है। नहीं सुन पाता, अपने मन की नहीं, अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुन पाता। इसको कहते हैं बुद्धि का कुंठित हो जाना। धीरे धीरे बुद्धि कुछ नहीं कर पाती। मन में बात आई, राग आया, बस एक वेग आया और बह गए। क्रोध से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य अपने मित्रों तथा पूज्य जनों को भी उल्टी सीधी बातें कह बैठता है और न करने लायक बर्ताव करने लगता है। बड़ों से भी बदतमीजी से बोलेगा। क्रोध आ गया ना। लोभ से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य को सत्य असत्य, धर्म अधर्म का विचार नहीं रहता और कपट करके लोगों को ठग लेता है। लोभ आ जाए तो फिर उसको कुछ नहीं समझ में आता और कपट, चालाकी, चोरी, ठगी, बेईमानी, 420 करके दूसरों को ठग लेता है। तिंगड़ी सिंगड़ी, टेढ़ मेढ़, चालाकी, बेईमानी। मेरेपन से जो सम्मोह होता है उसमें समभाव नहीं रहता। ये मेरे को ज़्यादा प्रिय है, ये मेरा है, तो समभाव नहीं रहेगा, पक्षपात हो जाएगा। तो काम, क्रोध, लोभ और मेरापन, इन चारों से ही सम्मोह होता है। भगवान ने यहाँ केवल क्रोध का नाम क्यों लिया है? क्योंकि अपने सुख भोग और स्वार्थ की वृत्ति जागृत रहती है। देखा जाए तो काम, लोभ और मेरापन, इनमें अपने सुख भोग और स्वार्थ की वृत्ति जागृत रहती है, पर क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत हो जाती है, जो खराब है। देखिए, अपने लिए कोई सुख चाहता है, भाई हमें क्या मतलब, सुख ले रहा है, लेकिन कोई हमारा नुकसान सोचने लगे तो हमें बुरा लगने लगता है। तो क्रोध में आदमी हमारा नुकसान सोचने लगता है। क्रोध में हम दूसरे का नुकसान सोचने लगते। तो क्रोध से जो सम्मोह होता है वो काम, लोभ तथा मेरापन से पैदा हुए सम्मोह से भी भयंकर होता है। इस दृष्टि से भगवान ने यहाँ क्रोध से ही सम्मोह होना बताया है। बाकी सम्मोह 4 प्रकार से होता है: काम, क्रोध, लोभ और मेरापन। हे नाथ, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलो नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ, सबका भला हो, सबका भला हो। जीवन में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। कुछ तो क्षमा मांगने से ठीक हो जाता है, कुछ तो भोगनी पड़ती हैं,
उसका फल भोगना पड़ता है। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान आज दिन तक जो भी हुआ पहले, उससे तो आज की प्रारब्ध बनी, आज जो भी हम कर रहे हैं इससे आगे की प्रारब्ध बनेगी, आगे का भाग्य बनेगा। तो भगवान एक भी गलती हमसे ना हो, एक भी गलत काम, एक भी गलत कर्म हमसे ना हो, अनजाने में, न चाहते हुए। बहुत सारे कर्म ऐसे हो जाते हैं, आप कह भी नहीं सकते उनको किसी से कि मुझसे ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। भोगना पड़ता है, फल भोगना पड़ता है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।